क्या आपने कभी सुना है कि एक तस्वीर में वो चेहरा नजर आ सकता है जो वहाँ मौजूद नहीं था? एक ऐसी कहानी जो रहस्य, भावनाओं और अनजाने सवालों से भरी हो। यह कहानी है राजेश और उनकी एक तस्वीर की, जिसने विज्ञान और विश्वास को टकरा दिया। आइए इस कहानी को गहराई से जानें। यह सब कुछ करीब 10 साल पहले की बात है। मेरा दोस्त राजेश एक आम इंसान था, काम में निपुण, फोटोग्राफी का शौकीन और हर किसी के साथ मिलनसार। लेकिन जो हुआ, उसने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदल दी, बल्कि हम सबको ऐसा सवाल सौंप दिया जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे सका। राजेश हमारे शहर के छोटे से ऑफिस में क्लर्क था। नौकरी में कोई खास रोमांच नहीं था, लेकिन फोटोग्राफी ने उसकी जिंदगी में रंग भर दिए थे। उसके पास एक पुराना कैमरा था जिसे वह बड़े प्यार से संभालता था। तस्वीरें खींचना और उन्हें खुद डेवलप करना उसका जुनून था। एक दिन ऑफिस में हमारे साथी प्रकाश ने राजेश से कहा, मेरी पत्नी अंजलि और भाभी मीना की एक तस्वीर खींच दो। घर में एक तस्वीर लगाने की बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। राजेश तुरंत तैयार हो गया। उसे खुशी होती जब लोग उसकी फोटोग्राफी की तारीफ करते थे। रविवार को वह अपने कैमरे और डेवलपिंग किट के साथ प्रकाश के घर पहुंचा। दोपहर का समय चुना गया। अंजलि और मीना को आंगन में 2 केन की कुर्सियों पर बैठाया गया। उसके पीछे एक पुरानी खिड़की थी जिससे हल्की हल्की धूप आ रही थी। राजेश ने कैमरा सेट किया और सही एंगल लेने में मशगूल हो गया। जब सब कुछ सही लगा तो उसने एक ही प्लेट पर फोटो खींची। आमतौर पर वह 2 प्लेटें इस्तेमाल करता था ताकि कोई गलती हो तो दूसरा विकल्प हो, लेकिन उस दिन उसने कहा, आज सब कुछ सही लग रहा है, दूसरी प्लेट की जरूरत नहीं। सोमवार सुबह ऑफिस में राजेश के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। उसने मुझे एक तरफ बुलाया और फुसफुसाते हुए कहा, अरुण, एक बात है, मैंने कल जो फोटो खींची थी उसमें कुछ अजीब है। मैंने उत्सुकता से पूछा, क्या अजीब है? फोटो में एक तीसरी महिला नजर आ रही है। तीसरी महिला? लेकिन प्रकाश ने तो सिर्फ 2 लोगों की बात की थी। तस्वीर को देखकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। तस्वीर में अंजलि और मीना कुर्सियों पर बैठी थी, लेकिन उनके बीच में एक तीसरी महिला खड़ी थी। वह आधी पारदर्शी लग रही थी। उसके पीछे की खिड़की की सलाखें साफ साफ दिख रही थी। उस महिला ने एक चौड़े किनारे वाली धोती पहन रखी थी, गले में लंबा हार और दाहिने हाथ में अंगूठी थी। उसकी आंखों में एक अजीब सा भाव था, जिसे वह कुछ कहना चाहती हो। यह कौन हो सकती है? मैंने राजेश से पूछा। मुझे नहीं पता, उसने जवाब दिया। हम दोनों ने यह बात प्रकाश को बताई। वह तस्वीर देखकर सन्न रह गया। उसके हाथ कांपने लगे और उसकी आंखों में आंसू भर आए। यह तो सुमन है, उसने धीमी आवाज में कहा। सुमन? कौन? मैंने पूछा। सुमन मेरी पहली पत्नी थी। 8 साल पहले उसकी मौत हो गई थी। उसने हमेशा चाहा था कि उसकी एक तस्वीर हो, लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सका। अब इतने साल बाद वह इस तस्वीर में नजर आ रही है। जब तस्वीर को अंजलि को दिखाया गया तो वह महिला को पहचान नहीं सकी, लेकिन मीना ने तुरंत सुमन को पहचान लिया। यह खबर आग की तरह फैल गई। अखबारों में यह तस्वीर छप गई। किसी ने इसे आत्मा का संदेश कहा तो किसी ने इसे कैमरे की तकनीकी गड़बड़ी। राजेश ने फिर कभी ऐसा कुछ अनुभव नहीं किया, लेकिन वह तस्वीर हमेशा उसके पास रही। जब भी वह उसे देखता, उसकी आंखों में सवाल तैर जाते। आज भी जब मैं उस घटना को याद करता हूँ तो मेरे मन में वही सवाल उठते हैं कि क्या यह विज्ञान का चमत्कार था या फिर एक आत्मा का संदेश। आपका क्या मानना है? क्या यह घटना सिर्फ एक संयोग थी या फिर कुछ ऐसा जो हमारे समझ से परे है? अपनी राय हमारे साथ जरूर साझा करें। यह रहस्य आज भी अनसुलझा है।